क्या आप जानते हैं भगवान गणेश ने अपनी माता पार्वती के लिए एक पेड़ का रूप क्यों धारण किया था? एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत से धरती पर अपने भक्तों से मिलने आई थीं। हर तरफ उनका भव्य स्वागत हो रहा था। किसी ने मीठे लड्डू अर्पित किए तो किसी ने रस भरे फल चढ़ाए। अपने भक्तों के प्रेम और मिठास को देखकर माता पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब उनका मन कुछ ठंडा और शांति देने वाला अनुभव करने का है। उन्होंने आंखें बंद की और अपने प्रिय पुत्र गणेश को याद किया। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान गणेश अपनी माता के मन की बात समझ चुके थे। वे तुरंत मुस्कुराए और निश्चय किया कि आज वे अपनी मां की ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्षण भर में गणेश जी धरती पर प्रकट हुए और बिना देर किए एक घने, विशाल और हरे भरे पीपल के पेड़ का रूप धारण कर लिया। उस पेड़ की छाया अत्यंत शीतल थी और उसके पत्तों से मधुर ठंडी हवा बह रही थी, जिससे आसपास का वातावरण शांत और सुखद हो गया। कुछ ही समय बाद माता पार्वती वहां पहुंची और उस पेड़ के नीचे बैठ गईं। जैसे ही उन्होंने उसकी छाया में विश्राम किया, उनके मन को अद्भुत शांति और ठंडक का अनुभव हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें उनके पुत्र का स्नेह और प्रेम छिपा हुआ है। तभी अचानक वो पेड़ दिव्य प्रकाश से चमक उठा और उसके भीतर से स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। उन्हें देखकर माता पार्वती भावुक हो गईं और प्रेम से बोली कि पुत्र, तुमने उनके लिए ये सब किया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि माँ, आपने हमेशा संसार के सभी प्राणियों की इच्छाएं पूरी की हैं और सबको सुख दिया है। ऐसे में उनका भी कर्तव्य था कि वे अपनी माँ की छोटी सी इच्छा पूरी करें। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से जो भी मनुष्य इस पेड़ की छाया में सच्चे मन से बैठकर प्रार्थना करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे और उसे शांति प्राप्त होगी।